Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, मेरे प्रिय मित्रों, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं. Jesus is alive. यीशु जिंदा है And Jesus wants to supply all your needs. और यीशु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं. He loves you. वो आपसे प्रेम करते He हैं. says, my children should be blessed and should be complete in every way. वो चाहते हैं कि और कहते हैं मेरे बच्चों को हर एक बातों में आशीषित होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए. The Holy Spirit shows me पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है that there are some people with a problem in their teeth and in the gums. कुछ लोग हैं जिनके दांतों में और जिनके मसूड़ों में तकलीफ है. Mashuk, माशूक, you have a problem आपको एक समस्या है and you are in severe pain. और आप बहुत ही ज्यादा दर्द में हैं. But see the love of God. He has come to you to bless you. पर ईश्वर के प्रेम को देखें, वो आपके पास आए हैं कि आपको आशीष दें. Receive the blessing. उस आशीष को ग्रहण करें. Every evil power that is tormenting people in the form of snakes and so on is leaving right now in Jesus' name. हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो लोगों को डरा रही हैं और परेशान कर रही हैं, सांप के रूप में यीशु के नाम में अभी छोड़कर उनसे दूर जा रही हैं. Every business that is having losses, the Holy Spirit is coming upon you as you are praying and He is delivering you and prospering you. हर एक व्यवसाय जिसमें आपको हानि हो रही थी, इस समय यीशु आ रहे हैं और उसको वो आपकी प्रार्थना कारण से सफल कर रहे हैं और आशीषित कर रहे हैं. Don't be afraid. बिल्कुल न डरें. यीशु मेरे दिल में भी है चिंता भी दूर, अब से तेरे मुझ में भी है. यीशु मेरे आओ करीब यीशु के. हालेलुया गाओ तेरी आराधना करूं तेरी. पवित्र है तेरा ही नाम यीशु मेरे, तू है महान. मैं जीऊंगा तेरे लिए, मैं गाऊंगा तेरे ही नाम, चाहूंगा भी तेरे ही काम, मैं कहीं भी कभी भी. हालेलुया गाऊं तेरी आराधना करूं तेरी. पवित्र है तेरा ही नाम यीशु मेरे, तू है महान. मंजिल अभी दूर नहीं, दिल के द्वार खोलो अभी, कदम मेरे चल पड़े करीब भी यीशु के. हालेलुया गाओ
इजराइल और जॉर्डन, पवित्र भूमि की यात्रा। क्या आप उसी भूमि पर चलना चाहेंगे जहां प्रभु यीशु मसीह चले थे, या उन पत्थर की दीवारों को छूना चाहेंगे जो उसने छुए थे? एक विश्वासी के लिए यह अनुभव किसी एक यात्रा से कहीं बढ़कर है। ये हमें उस भूमि से जोड़ती है जिसके विषय हमने किताबों में पढ़ा था, और उससे भी जो हमें उसके पीछे हो लेने को कहता है। आप भी यीशु मसीह और उनके चेलों के पद चिन्हों पर दिनकरण परिवार के साथ चल सकते हैं। अपने जीवन के चमत्कार को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं। यात्री दल 31 अक्टूबर 1 और 2 नवंबर को प्रस्थान करेंगे। 7 रात्रि और 8 दिनों की इस यात्रा का प्रति भारतीय यात्रियों का कुल खर्च 83,000 रुपए है। जो भारत से यात्रा करेंगे वो पंजीयन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें 044-6555-6841। आप हमारी वेबसाइट पर भी भेंट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org, या आप हमारे ऑफिस में आकर भी इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का पता है होली लैंड टूर ट्रेवल डिवीजन, जेसी हाउस, 6th फ्लोर, 72 राजाजी सलाई, चेन्नई 600001। आइए हम दिनकरण परिवार के साथ मिलकर इस्राएल प्रार्थना भवन की प्रथम वर्षगांठ की खुशियां मनाएं। आपको अवसर होगा कि आप भाई डॉक्टर पॉल दिनकरण और बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरण से उनके विशेष भविष्यवक्ताई संदेशों को सुने। साथ ही आपके लिए विशेष तौर पर व्यक्तिगत रूप से दिनकरण परिवार द्वारा प्रार्थना की जाएगी जब आप इस्राएल प्रार्थना भवन का भ्रमण करेंगे। एक बार इस्राएल देखने के बाद बाइबिल आपके लिए पहले किसी नहीं रह जाएगी। स्वयं आकर बाइबिल को सजीव होता देखिए। हमारे साथ पवित्र भूमि इस्राएल जॉर्डन की यात्रा में शामिल होकर आशीष पाएगी। His compassions faileth not. आइए अब हम परमेश्वर के क्षमा करने वाले प्रेम के विषय में एक संदेश को सुनते हैं, God's compassions never fail. जिसे परमेश्वर के चुने हुए सेवक डॉक्टर पॉल दिनकरण ने अहमदनगर प्रार्थना महोत्सव में दिया था। Your sorrow will turn into joy. आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उसके एक भाग को। Let not your heart be troubled. इसे सुने और आशीषें पाएं। Today we are going to meditate on the compassion of God. आज हम परमेश्वर की तरस के बारे में मनन करने जा रहे हैं। God's compassions never fail. परमेश्वर की करुणा कभी खत्म नहीं होती है। Man will fail. मनुष्य धोखा देंगे, Man's love will fail. मनुष्य का प्रेम धोखा देगा, But God's compassion and love shall never fail. परंतु परमेश्वर की करुणा, उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। He loves you, my वो brother. आपसे प्रेम करता है मेरे भाई, He loves you, my sister. वो आपसे प्रेम करता है मेरी बहन, He loves you forever and ever. वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे प्रेम करता है। God's love is an unfailing love. परमेश्वर का प्रेम कभी न खत्म होने वाला है। It's a love that is with you forever. वो ऐसा प्रेम है जो आपके साथ सदा बना रहता है, And it's a love which will never fail. और ऐसा प्रेम है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देता। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं, His compassions faileth not. और उसकी करुणा कभी भी खत्म नहीं होती। In Lamentation 3:22 and 23, विलाप गीत 3 और 22 और 23 में the Bible says, बाइबल कहती है, we are not consumed because of the mercies of God. हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। They are new every morning, वे प्रति भोर को नहीं हो जाती हैं, and His compassions faileth not. क्योंकि उसकी दया अमर है। God's compassion is new every morning. परमेश्वर की दया और करुणा प्रति भोर को नहीं है। You know why? मालूम क्यों? Because every morning new problems come into our life. क्योंकि प्रति भोर को हमारे जीवन में नई समस्याएं आती हैं। Jesus said in Matthew 6:34, मत्ती 6:34 में यीशु ने कहा, every day has a different problem for you, my children. मेरे बच्चों, प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक नई समस्या होगी। And John 16:33 he says, योहन्ना 16:33 में कहते हैं, as long as
you are in this world, you will have tribulation. जब लोग तुम इस संसार में हो तो तुम्हें क्लेश तो होगा, And every day, every morning, there will be a new tribulation. और प्रतिदिन प्रति भोर को हमारे लिए एक नई क्लेश होगी। One day you'll have financial problem. किसी दिन हमें आर्थिक समस्या होगी, Next day you'll have a headache problem. अगले दिन सिर दर्द होगा, Third day you'll have a wife problem. तीसरे दिन आपको पत्नी से समस्या होगी, Fourth day you'll have a job problem. चौथे दिन किसी नौकरी की समस्या होगी। Every day you get problems in this world. ओ इस संसार में आप प्रतिदिन समस्याएं पाते हैं। So the Lord तो says, प्रभु कहता है every morning I will send you new mercy, हर एक भोर को मैं तुम्हें नई करुणा प्रदान करूंगा, which will break that day's problem. जो उस दिन की समस्या को तोड़ देगी। Every day God sends new mercies, new love, new compassion to break that day's problems in our lives and to make us go through that day victorious. प्रतिदिन प्रभु हमारे लिए नई दया, नई करुणा, नया प्रेम को भेजते हैं कि उस दिन की समस्या को वो तोड़ सकें और हम उस दिन के लिए विजयी होकर के आगे बढ़ सकें। That is the love of God. ये है परमेश्वर का प्रेम, That is the love of God. यह परमेश्वर का प्रेम है। Don't be afraid. आप न डरें। Tonight this God of love is ready to come in. आज यह प्रेमी परमेश्वर तैयार है कि वह आपके जीवन में आए। He showed compassion to certain people when he was in this world. जब वो इस संसार में था उसने कई लोगों पर तरस दिखाया, And Jesus, और यीशु ने at the last moment of his life, अपने जीवन के अंतिम घड़ी में when a man came to arrest him, जब एक व्यक्ति उसको गिरफ्तार along करने with the आया other people, और लोगों के साथ, if you read Luke 22 verse 49 to 51, अगर आप लूका 22 और 41 से 49 वचन तक वहां पढ़ेंगे one of his disciples took a sword and cut that man's ear. तो आप पाएंगे उसके चेले ने लेकर के एक व्यक्ति का कान काट डाला। He said, "You are an enemy of Jesus. उसने कहा तुम यीशु के दुश्मन हो, I will cut you." मैं तुम्हें काट दूंगा, And he cut that man's ear. और उसके कान को उसने काट डाला। That man came to arrest वो Jesus. व्यक्ति यीशु को गिरफ्तार करने आया था, But look at Jesus. पर यीशु को देखिए, He had compassion on him. उसने उस पर तरस खाया, He had compassion on him. उसने उस पर तरस खाया। He said, "I know you are coming to arrest me. उसने कहा मैं जानता हूं तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, I know you're unjustly shouting against me. मैं जानता हूं तुम बेकार ही मेरे ऊपर में चिल्ला रहे हो, But still, तो भी I am not going to treat you as my enemy. मैं तुमसे अपना शत्रु सा व्यवहार न करूंगा। I love you. मैं तुमसे प्रेम करता हूं, I love everyone. मैं हर एक से प्रेम करता हूं, I love everyone. हर एक से प्रेम करता हूं मैं। You may say I hate Jesus, आप कहे मैं यीशु से घृणा करता हूं, but I love you. पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, I love तुमसे you. प्रेम करता हूं, I love you. तुमसे प्रेम करता हूं। I have come to give my life for everybody. मैं हर एक के लिए अपना जीवन देने के लिए आया हूं। Immediately Jesus took that ear, तत्काल यीशु ने उसके कान को लिया, which his disciple cut off, जो कि उसके चेले ने काट डाला था, put his hands upon the ear, और उसके कानों पर अपने हाथ रखे, and he healed him. और उसने उसे चंगा किया। Jesus healed that man's ears. यीशु ने उस व्यक्ति के कान को चंगा किया, Totally he was वो healed. पूरी तरह चंगा हो गया। Even tonight, आज रात भी you may say, आप कहेंगे I have spoken against Jesus. मैंने यीशु के खिलाफ कहा है, I have spoken against the servants of मैंने God. परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बातें I कही, have done this mistake. मैंने यह गलत किया है, I have broken somebody's properties. मैंने किसी के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। My friend, मेरे मित्र, Jesus has compassion on you. यीशु आप पर तरस खा रहे हैं, Jesus has compassion on you. यीशु आप पर तरस खा रहे हैं। Maybe you say, हो सकता है आप कहते I हैं have spoken against my parents. मैंने अपने माता पिता के खिलाफ बात की है, Because they asked me to live a holy life, I revolted against them. क्योंकि उन्होंने मुझे पवित्र जीवन जीने कहा, मैंने उनके खिलाफ मैं विद्रोह किया है। You may say, I am an enemy of Jesus. हो सकता है आप कहें मैं यीशु का दुश्मन हूँ। You may say, I am wounded because I am an enemy of हो Jesus. सकता है आप कहेंगे कि मैं चोटिल हूं क्योंकि मैं यीशु का दुश्मन हूँ। I am sick because I have been an enemy of Jesus. मैं आज बीमार हूँ क्योंकि मैं यीशु का दुश्मन रहा हूँ। Doesn't matter. कोई बात नहीं, Still, Jesus loves you. यीशु अभी आपसे प्रेम करते हैं, Jesus has compassion on you. यीशु आप पर तरस खाते हैं। He says, if I don't have compassion on you, who will have वो compassion? कहता अगर मैं तुम पर तरस न खाऊं तो कौन तरस खाएगा? If I don't help you, who will help you? अगर मैं सहायता न करूं तो कौन सहायता करेगा? He says, come to वो me. कहता मेरे पास आओ, Don't say you are an enemy of Jesus. मत कहो कि तुम यीशु के दुश्मन हो। I love everyone. मैं हर एक से प्रेम करता हूँ, And as he healed और them, जब उसने उन्हें चंगा किया, Jesus will heal you. यीशु ने आपको चंगा करेगा, Jesus will heal you. यीशु आपको चंगा करेगा, He will heal the relationship with your father and mother. आपके माता पिता के संबंधों को ठीक करेगा, He'll heal the relationship with your wife. आपकी पत्नी के साथ संबंधों को वो ठीक करेगा। Maybe you say, my wife has lived a holy life, but I have beaten my wife. हो सकता है आप कहते हैं मेरी पत्नी ने पवित्र जीवन जिया लेकिन मैं तो उसको हमेशा मारता रहा हूँ।
You say, I have beaten my wife for following God. ओ ईश्वर के पीछे जाने के लिए मैंने अपनी पत्नी की पिटाई की, Will God forgive me? क्या ईश्वर मुझे माफ करेगा? Because I did that, I am sick. क्योंकि मैंने ऐसा किया, आज मैं बीमार हूँ। Will God heal me? क्या ईश्वर मुझे चंगा करेगा? Will God remove my problems? क्या ईश्वर मेरी समस्याओं को दूर करेगा? Jesus loves you. ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, Jesus has compassion on you. ईश्वर आप पर तरस खाते हैं। If he can heal this man's ears who came to arrest him, will he not help you? Will he not heal you? जब वो उस व्यक्ति के कानों को ठीक करते हैं जो उसको गिरफ्तार करने आया था, तो क्या वो आपको चंगा न करेगा, आपको ठीक न करेगा? Come to Jesus. यीशु के पास आए, Come to Jesus. यीशु के पास आए, Come to Jesus. यीशु के पास Come to आए, Jesus. यीशु के पास He आए। loves you. वो आपसे प्रेम करता He is है, not going to condemn you. वो आप पर दंड नहीं लाएगा। You may say you are the worst enemy. हो सकता है आप कहें मैं सबसे बड़ा दुश्मन For हूँ, the Lord, he has no enemy. लेकिन ईश्वर के लिए कोई दुश्मन नहीं। Jesus loves everybody. ईश्वर हर एक से प्रेम करता Jesus है, loves you. ईश्वर आपसे प्रेम He करता will है। heal you tonight. आज रात वो आपको चंगा करेगा, He will heal you आज tonight. रात वो आपको चंगा करेगा, Give you a brand new life. आपको एक नया जीवन देगा। Some time ago, कुछ समय पहले की बात है, a man called Paul Roach came to our meetings एक व्यक्ति जिसका नाम पॉल राज था हमारी सभा में आया and he said, और उसने कहा, I was a gangster. मैं एक गुंडा था, So nobody gave their daughter in marriage to me. इसलिए कोई भी अपनी बेटी को मुझे विवाह में नहीं दे रहा था। Alcoholic, मैं शराबी था, smoker, धूम्रपान करता, cheating people. लोगों को धोखा देता And I enjoyed disturbing the lives of people who loved और God. ईश्वर से प्रेम करने वाले लोगों को परेशान करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता था। But when I walked by this side, परंतु जब मैं यहाँ बाहर से निकला, I saw the big crowd. मैंने एक बड़ी भीड़ देखी, So I came in. तो मैं अंदर आया, I said, what is happening? मैंने कहा क्या हो रहा है? And I saw Brother Paul Dinakaran preaching. और मैंने देखा भाई पॉल दिनकरन प्रचार कर रहे हैं, And as he began to pray, और जब वो प्रार्थना करने लगे he showed the direction where I was. तो उनने वहां इशारा किया जहां मैं था, Said, Mr. Paul Raj, और कहा मिस्टर पॉल राज, there is a man called Paul Raj here. यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम पॉल राज है, Jesus loves you. यीशु तुमसे प्रेम करता है, Jesus is removing your sin. यीशु तुम्हारे पापों को दूर कर रहा है And he is forgiving you, Paul Raj. और वो आपको माफ कर रहा है। पॉल राज, You have a problem in your leg. तुम्हारे पाँव में एक समस्या है, Jesus heals you. यीशु तुम्हें चंगा कर रहा है। You say, I'm a sinner. Will Jesus heal me? आप कह रहे हो कि मैं एक पापी हूँ, क्या यीशु मुझे माफ करेगा? Jesus is washing away your sin. यीशु तुम्हारे पापों को धो रहा है, He is healing your body वो also. तुम्हारे शरीर को भी चंगा कर रहा है, He's healing your body. वो शरीर को चंगा कर रहा है। பால்ராஜ் பலருக்கு தீமை செய்திருக்கிறேனே, அந்த குற்ற உணர்வு என்னை வாட்டி வதைக்கிறது என்று சொல்லும் அருமை சகோதரன் பால்ராஜ், கர்த்தர் உங்களை குணமாக்குவார். Paul Raj said, I could not believe it. पॉल राज ने कहा मुझे विश्वास नहीं हुआ, Said, I'm a sinner. मैंने कहा मैं पापी हूँ, I'm a gangster. मैं एक गुंडा हूँ, I have worked against God's people. मैंने ईश्वर के लोगों के खिलाफ काम किया है, But he is forgiving me. लेकिन वो मुझे माफ कर रहा है And Jesus is healing me. और यीशु मुझे चंगा कर रहा He है। cried, वो रोने लगा, unable to bear the love of God. परमेश्वर के प्रेम को वो सह न सका। That day, Jesus transformed him, उस दिन उस ईश्वर ने उसे बदल दिया healed his body. और उसके शरीर को चंगा किया। His legs were 100% healed. उसके पाँव 100% ठीक हो गए, 100% healed then. 100% ठीक हो गए उस दिन। He was jumping with joy. वो आनंद से उछलने लगा, He could walk normally. वो सामान्य चल सकता था। The greatest thing is, और सबसे बड़ी बात यह है, a family came and gave their daughter in marriage to him. एक परिवार ने अपनी बेटी को उसको विवाह में दिया And his married life began to prosper. और उसका पारिवारिक जीवन जो है संपन्न होने लगा। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्रेम करता He है, has compassion on you. वो आप पर तरस खाता है। Don't say I'm an enemy of God. मत कहे मैं परमेश्वर का दुश्मन हूँ, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, He wants to have compassion on you. वो आपको तरस दिखाना चाहता है। Give your life to him tonight. आज रात अपना जीवन उसे दें, He will heal you. वो आपको चंगा करेगा। He will give you back whatever you have lost. जो कुछ आपने खोया वो आपको लौटाएगा, He will build your life वो again. फिर से आपका जीवन बनाएगा। Don't be afraid. ना डरे, Don't be afraid. ना डरे, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Look at Jesus on the cross. ओ यीशु को क्रूस पर देखें, As he was surrounded by sinners. जब वो पापियों से घिरा हुआ था, As the people were making fun of him. जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, Jesus went on saying यीशु यही कहते रहे। in Luke 23:34, लुका 23:34 में, Father, पिताजी forgive them. इन्हें माफ करें, Forgive them. माफ करें, For they know not what they do. क्योंकि वो नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Forgive these my children. इन मेरे बच्चों को माफ करें, Show mercy. उन पर दया करें, Show mercy. उन्हें दया He दिखाएं। has cried for you on the cross, my friend. मेरे मित्र, वो आपके लिए क्रूस पर रोया है।
Every one of you. आप में से हर एक के लिए, For every one of us. हम में से हर एक के लिए Jesus has cried on the cross. यीशु क्रूस पर रोए हैं, Saying, Father, forgive them. ये कहा पिता उन्हें माफ कर, Have compassion on them. उन पर तू दया कर। Oh God. ओ ईश्वर, Don't take action on them. उनके ऊपर तू कोई दंड न ला, Don't condemn them. उन्हें दंडित न कर, Don't punish them. उन्हें सजा न दे। I want to be punished for their sin. मैं उनके पापों के लिए सजा उठाऊंगा And forgive them. और उन्हें माफ करें, But forgive them. उन्हें माफ करें, But forgive उन्हें them. माफ करें। He has cried on the वो cross. क्रूस पर रोए हैं, Even today he says, forgive Lord. आज भी वो कहता है प्रभु जी आप हमें माफ करें। Today God will forgive us. आज ईश्वर हमें माफ करेंगे, Everybody will be forgiven. हर एक माफ किया जाएगा And everybody's problems will be removed और हर एक की समस्याएं दूर की जाएंगी। because of the compassion of यह Jesus. तो यीशु की तरस के कारण है, He has compassion on you. वो आप पर तरस खाता है। All you need is this Jesus. आपको बस यही यीशु चाहिए। Tell him, oh God, उससे कहे ईश्वर, oh God of compassion, ओ तरस के सागर, come into my heart. मेरे हृदय में आए, Come into my life. मेरे जीवन में आए। I don't want sin. मुझे पाप नहीं चाहिए, I don't want to be an enemy of God. मैं ईश्वर का शत्रु नहीं बनना I चाहता, want to be a child of God. मैं ईश्वर का संतान बनना चाहता। Praise God. प्रभु की स्तुति होवे। My friend, I want to pray for you right now. मेरे मित्र, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, I pray that you will lay your hands upon every brother, every sister who are praying with me. मेरी आपसे विनती है कि आप हर एक भाई और हर एक बहन के साथ अपना हाथ रखेंगे उनके ऊपर प्रभु, जो मेरे साथ प्रार्थना में है। Give them peace on all sides, Lord. आप उन्हें हर एक तरफ से शांति दें प्रभु जी, On all sides, grant them peace. हर एक तरफ से आप उनको शांति प्रदान करें। In everything, grant them peace. हर एक बातों में आप उन्हें शांति दें। In all that they do, grant them peace. हर एक काम जो वो करते हैं आप उसमें उन्हें शांति दें। Let the peace of God fill them in Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की शांति उनमें भर जाए। Prosper them, Lord. आप उन्हें बहुत ही ज्यादा उन्नत करें प्रभु, Reward them आप उन्हें प्रतिफल दें for their hard labor for you. जो उनने आपके लिए मेहनत की है उसके खातिर। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद, You're perfecting every blessing. आप हर एक आशीष को सिद्ध कर रहे हैं। Let your blessings be upon thy children the whole day. आपकी आशीषें आपके बच्चों के पर पूरे दिन बनी रहे। Whatever money others have taken from them, let them come and give back that money to thy children today in Jesus' name. आपके संतानों से जो पैसा लोगों ने ले लिया है प्रभु जी, आज ऐसा होने दें कि वो वापस आकर के उन पैसों को उन्हें लौटा सके यीशु के नाम में। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you, my friends. ईश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्रों, He cares for you. वो आपकी चिंता करता है। Everything that you ask, He will provide. आप जो भी उससे मांगेंगे वो उससे पूरा करेंगे। My name is Jonathan John Biju. I'm studying in first PU. My parents enrolled me to join Young Partners Plan in 2009 when I was studying in 9th standard. And before joining that, I was really weak in my studies and really, back in everything, in all my activities, sports and all the other things. I never used to mingle with others and all. But after joining the Young Partners Plan, it totally changed my life. All the weakness I was able to overcome. I was able to do good in my studies. And even all the other activities like sports, playing volleyball, and even God helped me to lead the choir in my school, and that's the great thing. And not only that, God helped me to lead the worship in Jesus Calls Ministries, to preach the word of God to many people over there, and even to engage in the VBS, teaching kids the word of God, and many other things, even leading the worship. Even God helped me to play guitar in Jesus Calls. It's all because of a Young Partner Plan, which God helped really to help me to grow more. And I would really like to tell to the youths that there are many things in this world which would be attracting you, which would be calling you, and which you might feel that it's very important in your life, but it's all fake and it's all just a lie from the devil. There is something more, that God really likes you, and there's a God who really sacrificed for you. And this is your young age, and just live this young age for Christ. And if you join the Young Partners Plan, which is in Jesus Calls Ministries, and it will really totally change your life from today, the day you're going to join it.
And the prayer warriors over there, they are really going to pray for you with their hearts, with their wholeheartedly. They are going to pray for you. And this will totally change your life. Maybe you might be studying or working, or even in your future plans, even in your family. Maybe you might be a person who might not be known to anybody, or who is silent, or who is totally out of the way which you might be living. But when you join the Young Partners plan, it's really going to change your life.